तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तांग सेन की सोल रिंग्स पर, जिसके बारे में हमेशा से ही लोग डिटेल में जानना चाहते हैं। तो आज के दिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आप सबको तांग सेन की ब्लू सिल्वर एम्परर और हाउ टियन हैमर की सोल रिंग्स के बारे में बताऊंगा। जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तांग सेन की सोल बोन्स और तांग सेन की एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो पर 10K लाइक्स आप सबको हर हाल में कंप्लीट करवाने होंगे। जिसके बाद ही मैं तांग सेन की सोल बोन्स वाली वीडियो को अपलोड करूंगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तांग सेन की ब्लू सिल्वर एम्परर की इनिशियल स्किल पर, जो की ब्लू सिल्वर एम्परर है, जो की तांग सेन के पैदा होते उसको मिली थी, जिसके थ्रू तांग सेन ब्लू सिल्वर ग्रास को कंट्रोल कर सकता है, इसको रोप्स की शेप दे सकता है। और ये तांग सेन के स्टाइल और उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि तांग सेन इसे किस तरह की शेप देना चाहता है। तांग सेन अपने ब्लू सिल्वर ग्रास को 120 मीटर्स तक लंबा कर सकता है, और ब्लू सिल्वर एम्परर की वजह से तांग सेन ब्लू सिल्वर डोमेन को भी पोजेस कर सकता है और उसका यूज करते हुए उससे एक्स्ट्रा फायदा ले सकता है। जिसमें सबसे पहली तांग सेन की सोल रिंग का नाम है बाइंड, जो कि तांग सेन ने डेटूरा स्नेक से ली थी, जिसको कि तांग सेन ने 422 ईयर्स के मॉन्स्टर्स को किल करने के बाद हासिल किया था। और इसका सबसे पहला कलर येलो था, जो कि आल्सो टाइम के साथ साथ ब्लैक हो गई और उसके बाद रेड कलर में जा चुकी थी। और एट द एंड इसकी एज बढ़ती बढ़ती 1 मिलियन ईयर्स को क्रॉस कर जाएगी, जिसकी वजह से इसका कलर गोल्ड हो जाएगा। और इस सोल रिंग का यूज करते हुए तांग सेन ब्लू सिल्वर ग्रास को बहुत ही आसानी से जिस तरह से चाहे वैसे यूज कर सकता है। और आल्सो इसका यूज करते हुए तांग सेन अपने टारगेट्स को बाइंड कर सकता है। सेकंड स्पिरिट रिंग तांग सेन की आती है पैरासाइट, जो कि तांग सेन ने गूस्ट वाइन से हासिल की थी, जिसकी स्टार्टिंग में एज 600 ईयर्स थी। जिसके बाद ब्लैक, रेड और एट दी एंड आल्सो ये स्पिरिट रिंग भी 1 मिलियन ईयर्स को क्रॉस कर जाएगी, जिसके बाद इसका कलर गोल्ड हो जाएगा। जिसका यूज करते हुए तांग सेन अपनी साइड्स पर ब्लू सिल्वर ग्रास को ग्रो करवा सकता है, ताकि फाइट के दौरान अगर तो तांग सेन को उन्हें यूज करना पड़े तो तांग सेन उन्हें अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। और उसी के साथ ही साथ सेकंड एबिलिटी में से निकला हुआ ब्लू सिल्वर ग्रास अगर तांग सेन के किसी भी ओपोनेंट को टच करता है तो उसके लिए पॉइजन का काम भी कर सकता है और उस सोल मास्टर को पैरालाइसिस इफेक्ट्स में डाल सकता है। जिसका मतलब ये है कि तांग सेन का ओपोनेंट फाइट के दौरान पॉइजन की वजह से ही वीक हो जाएगा। जिसके बाद आती है थर्ड नंबर की सोल स्किल, जिसका नाम स्पाइडर वेब रेस्ट्रेंट है, जो कि तांग सेन ने फेस डीमन स्पाइडर से हासिल की थी, जिसकी स्टार्टिंग में एज 2100 ईयर्स थी और एट द एंड इसकी एज भी 1 मिलियन ईयर्स को क्रॉस कर जाएगी और ये गोल्ड कलर की सोल रिंग हो जाएगी। इसका यूज करते हुए तांग सेन अपने 6 से 7 डायामीटर के एरिया में किसी भी एनिमी को बहुत ही आसानी से शूट कर सकता है और उसे कैप्चर कर सकता है। और उसी के साथ ही साथ इस एबिलिटी में से निकले सारे ब्लू सिल्वर ग्रास पर पॉइजन कोटेड होता है। जिसके बाद बारी आती है फोर्थ स्पिरिट रिंग की, जो कि ब्लू सिल्वर प्रिजन है, जिसको कि तांग सेन ने पिट डीमन स्पाइडर एम्परर से हासिल किया था, जिसकी स्टार्टिंग में एज 10,000 प्लस ईयर्स थी और एट द एंड ये भी गोल्ड कलर की सोल रिंग हो जाएगी, जिसकी एज 1 मिलियन ईयर्स को क्रॉस कर जाएगी। जिसके इफेक्ट्स में तांग सेन सबसे पहले तो एक ऐसी केज को क्रिएट कर सकता है, जो कि तांग सेन के लिए वाइड एरिया टेक्निक का काम भी करती है और पावरफुल एनिमीज के पूरे ग्रुप को भी कैप्चर कर सकती है। इस स्किल में से निकले सारे प्रिजन्स ही काफी ज्यादा टफ होते हैं और इनको काउंटर करना भी एनिमीज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। और इसके सेकंड इफेक्ट में तांग सेन को ये एबिलिटी मिली थी कि तांग सेन की यही ब्लू सिल्वर केज गोल्डन कलर की हो जाती है और इसकी टफनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये किसी भी हाउ टियन हैमर के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर की 3 हिट्स को बर्दाश्त कर सकती है। और यहाँ पर हाउ टियन हैमर के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर की ऑल ओवर पावर की बात हो रही है, जो कि अपने फुल पोटेंशियल के साथ अगर अपने अवतार फॉर्म को यूज करते हुए इस केज पर 3 अटैक भी करता है तो ये उन्हें भी बर्दाश्त कर सकती है। इस वीडियो के अलावा क्या आप लोग ये जानना चाहते हो कि लू फेंग की स्पेसशिप ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X81 कितनी ज्यादा पावरफुल है? लू फेंग को आने वाले टाइम में कितनी ज्यादा स्पेसशिप्स मिलने वाली हैं? उनमें से टॉप लेवल की स्पेसशिप्स कौन सी होने वाली हैं? और वो स्पेसशिप्स अपनी एबिलिटीज के साथ क्या क्या कर सकती हैं? तो इन सब बातों का आंसर जानने के लिए आप सबको मेरे शॉर्ट्स के चैनल पर जाकर वहाँ पर मौजूद वीडियोस को देखना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में आपको मिल जाएगा। और लाजमी मेरे शॉर्ट्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली की 2 ऐसी वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ जिनके बारे में आज तक ना तो आप सबको पता है, मगर आप सब लोग उन बातों को जानना चाहते हो। और वहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी के क्वेश्चंस भी मेरे से पूछ सकते हो, जिन सब के मैं टाइम टू टाइम आंसर करता रहूंगा। जिसके बाद बारी आती है फिफ्थ स्पिरिट रिंग की, जो कि ब्लू सिल्वर एम्परर टायरेंट स्पीयर है, जिसका दूसरा नाम ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर है, जो कि तांग सेन की अपनी एम्परर ब्लड लाइन में से आती है। मगर स्टार्टिंग में ये स्पिरिट रिंग 25,000 ईयर्स की थी और लास्ट पर ये स्पिरिट रिंग गोल्ड कलर की हो जाएगी
और इसकी एज 1 मिलियन ईयर्स को क्रॉस कर जाएगी, जिसके इफेक्ट्स के थ्रू तांगसेन एक लार्ज स्पीयर को क्रिएट कर सकता है जिसका नाम ब्लू सिल्वर एम्परर ट्राइडेंट स्पीयर होता है और इसकी पावर काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। ये स्पीयर बहुत ही इजीली किसी भी पावरफुल मैटर को भी पियर्स कर सकता है। जिसके बाद इसके सेकंड इफेक्ट्स में तांगसेन को अपनी ब्लू सिल्वर डोमेन को एक्टिवेट करने के बाद उसके साथ अपने ओरा को मर्ज करना पड़ता है, जिसके बाद ये स्पीयर गोल्डन कलर में टर्न हो जाता है और इसकी पावर और भी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। तांगसेन का ये स्पीयर किसी भी एनिमी को लॉक कर उसे चेस भी कर सकता है और अगर इस स्पीयर का टारगेट इसे डॉज कर लेता है तो ये स्पीयर दोबारा से उसे चेस करता हुआ कंफर्म अटैक करता है और उसी के साथ ही साथ इसके कंफर्म अटैक होने के बाद स्पीयर के इफेक्ट्स की वजह से तांगसेन का एनिमी कुछ देर के लिए अपनी साउल स्किल को एक्टिवेट नहीं कर सकता और एक ही जगह पर जाम हो जाता है। जिसके बाद तांगसेन की 6 स्पिरिट रिंग आती है नथिंगनेस की, जो कि तांगसेन ने शाओ वू से हासिल की थी, जिसकी स्टार्टिंग एज 100,000 ईयर्स थी और एट द एंड इसकी एज 1 मिलियन ईयर्स को क्रॉस कर जाएगी और ये रिंग भी गोल्ड कलर में ट्रांसफर हो जाएगी और इसके इफेक्ट्स में तांगसेन को सॉफ्ट बोन रैबिट बॉडी मिलती है, जिसका सेकंड इफेक्ट तांगसेन को न्यूलीफाई मिलता है, जिसके थ्रू तांगसेन 100% किसी भी फिजिकल अटैक को रोक सकता है और 80% तक के स्पिरिचुअल अटैक्स को रोक सकता है। मगर ये स्किल तांगसेन के पास ज्यादा देर के लिए नहीं रही, क्योंकि तांगसेन ने शाओ वू को रिवाइव करने के बाद उसे ये स्किल वापस कर दी थी, जिसकी वजह से तांगसेन की न्यू स्किल के बारे में अभी के लिए नहीं पता और ना ही मुझे गूगल पर उसका कोई डाटा भी मिल रहा है। जिसके बाद 7 स्पिरिट रिंग आती है गॉड बेस्टोर्ड स्पिरिट रिंग, जो कि तांगसेन को 100,000 ईयर्स की मिली थी और एट द एंड इसकी लिमिट भी 1 मिलियन ईयर्स को क्रॉस कर जाएगी और इस साउल स्किल का यूज करते हुए तांगसेन अपने ब्लू सिल्वर एम्परर के सारे अटैक्स को 100% तक एम्पलीफाई कर सकता है। तांगसेन के एरिया में मौजूद कोई भी ब्लू सिल्वर ग्रास तांगसेन की ट्रू बॉडी बन सकता है, जिसका मतलब यह है कि अगर तो तांगसेन की बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए मगर वहीं पर ब्लू सिल्वर ग्रास मौजूद हो तो तांगसेन की बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो सकती है। इसका यूज करते हुए तांगसेन अपनी ब्लू सिल्वर डोमेन को इनहेंस कर सकता है और डेथ गॉड डोमेन को भी इनहेंस कर सकता है। जिसके बाद आती है 8 स्पिरिट रिंग, जो कि तांगसेन ने टाइगर व्हेल किंग को किल करने के बाद हासिल की थी। स्टार्टिंग में इसकी एज 100,000 ईयर्स थी, एट द एंड इसकी एज 1 मिलियन ईयर्स को क्रॉस कर जाएगी और ये स्पिरिट रिंग भी गोल्ड कलर में तब्दील हो जाएगी। इसका सबसे पहला इफेक्ट ब्लू सिल्वर इवल स्पिरिट मिरर डिस्ट्रैक्शन है, जिसमें तांगसेन एक क्रिस्टल को क्रिएट करता है जो कि मल्टीपल एनिमीज को एक ही टाइम पर कैप्चर कर सकता है और उन्हें ट्रैप कर सकता है। इसका यूज करते हुए तांगसेन एयर और वाटर को भी क्रिस्टलाइज कर सकता है और उसी के साथ ही साथ अपने ओपोनेंट्स के ब्लड को भी क्रिस्टलाइज कर सकता है और जैसे ही इस क्रिस्टल में कोई भी चीज ट्रैप हो जाती है तो उसके बाद जैसे ही ये क्रिस्टल टूटेगा तो वो चीज भी अंदर से टूट जाएगी। जिसका सेकंड इफेक्ट ब्लू सिल्वर और का डेविल अब्सॉर्प्शन है, जिसका यूज करते हुए तांगसेन अपने एनिमीज को 3 सेकंड्स के लिए स्टन कर सकता है और इस स्पिरिट रिंग को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तांगसेन ने इसे किस एनिमी पर यूज किया है, जिसका मतलब यह है कि तांगसेन अगर इसे किसी पावरफुल एनिमी के अगेंस्ट भी यूज करता है तो ये साउल स्किल उसे भी 3 सेकंड के लिए स्टन कर सकती है और ऐसा हमने ऑलरेडी देख रखा है। तांगसेन ने अपने सी गॉड के एग्जाम में बोसाइक्शी के साथ फाइट करते हुए इस साउल स्किल को यूज किया था और इस साउल स्किल ने बोसाइक्शी को भी 3 सेकंड के लिए स्टन कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि इस साउल स्किल की रियल लिमिट को हमने अभी तक नहीं देखा और ये साउल स्किल काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड है। जिसके बाद आती है तांगसेन की 9 स्पिरिट रिंग, जो कि दा मिंग की साउल स्किल है, जिसका पूरा नाम स्काई अज्यूर बुल पाइथन स्काई अज्यूर ड्रैगन है, जिसकी स्टार्टिंग एज 100,000 ईयर्स थी। एट द एंड इसकी एज 1 मिलियन ईयर्स को क्रॉस कर जाएगी और ये साउल स्किल भी गोल्ड में चेंज हो जाएगी। इसके इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट तो ये है, जिसका नाम ब्लू सिल्वर हेवेंस ड्रैगन साउल है, जिसके थ्रू तांगसेन स्काई अज्यूर ड्रैगन को समन कर सकता है, जो कि दा मिंग की इवॉल्व फॉर्म है और ये ड्रैगन जिस चीज को भी टच करता है उसे नथिंगनेस में तब्दील कर देता है, जो कि आल्सो काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है। जिसके बाद इसके सेकंड इफेक्ट का नाम ब्लू सिल्वर ड्रैगन कॉइल है, जिसका यूज करते हुए तांगसेन अपने एनिमीज को बाइंड कर सकता है और ये ड्रैगन तांगसेन के एनिमीज की साइड्स पर मूव करना स्टार्ट कर देता है और उन्हें ट्रैप कर लेता है और इस एबिलिटी को काउंटर करने के लिए तांगसेन के एनिमी का तांगसेन से ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। जिसके बाद आती है तांगसेन की 10th स्पिरिट रिंग, जो कि पोसाइडन रिंग है, जो कि तांगसेन को सी गॉड की डिवाइन रिंग में से मिली थी। स्टार्टिंग में ये रिंग ब्लू गोल्ड कलर में थी और एट द एंड ये रिंग टोटल गोल्ड कलर में तब्दील हो जाएगी। जिसके इफेक्ट्स और इसकी एबिलिटीज के बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं पता। तो ये थी तांगसेन की ब्लू सिल्वर हैमर की सारी साउल रिंग्स और उन सब के इफेक्ट्स। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं सेकंड इनिशियल स्किल के बारे में बात नहीं कर रहा और इसमें पार्ट 2 में कन्वर्ट करने के बाद आप सबके लिए अपलोड कर दूंगा। मगर आप सबको लाजमी इस वीडियो पर भी 10K लाइक्स को कंप्लीट करना होगा और जितने ज्यादा इस वीडियो पर लाइक आएंगे उतना ज्यादा ही मैं इस तरह की वीडियोस को भी क्रिएट करना स्टार्ट कर दूंगा। इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।